हे एवरीवन, इमॉर्टलिटी ऑफ गॉड के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग को लेकर के वो जोकर एक हॉल में आ जाता है और उससे कहता है कि मास्टर, हॉल के अंदर ही वो 7 जेलीफिश को रखा गया है जो कि आपका रिवॉर्ड है। ये सुनकर के लिन फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो जोकर उस रूम का दरवाजा खोलता है जहाँ पे लिन फैंग के सामने वो 7 जेलीफिश होती हैं। तभी लिन फैंग उसे ग्रीट करके थैंक यू बोलता है। तभी वो जोकर बोलता है कि आप लोग यहाँ आराम से कल्टीवेशन कर सकते हैं, मैं बाहर रह करके आप लोग की पहरेदारी करूंगा। तभी लिन फैंग शाओलिंग की तरफ मुड़ता है और शाओलिंग से कहता है कि शाओलिंग, जब तक हम लोग अंदर कल्टीवेशन कर रहे हैं तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर रह करके यहाँ पे पहरा दो और किसी को भी अंदर आने मत देना। ये कह करके वो वहां से अंदर जाने लगता है। तभी शाओलिंग कहती है, क्या मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ? तभी लिन फैंग उसे वहां मना कर देता है और ड्रैगन गर्ल को लेकर के सीधा उस डोर के अंदर आ जाता है और अंदर आते ही अपनी निडल डिवाइन शॉट को बाहर निकालता है और उस चैम्बर के चारों तरफ अपनी डिवाइन निडल को फैला देता है। चीज को देख करके ड्रैगन गर्ल कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे अपनी निडल शॉट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तभी लिन फैंग कहता है कि मैंने यहाँ पे चारों तरफ फॉर्मेशन सेट कर दिया है, अगर तुम यहाँ पे कल्टीवेशन करोगी तो कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। क्योंकि ये एक डीमन टेरिटरी है और यहाँ पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी पे भी, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में कोई भी रूल नहीं होता है। ये सुनकर के ड्रैगन गर्ल भी एग्री हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी लिन फैंग कहता है कि 7 जेली फिश काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी हैं और तुम्हें इन्हें कंज्यूम करके अपनी पावर को तुम अपग्रेड कर सकती हो। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शॉलिंग बाहर खड़े होकर के पहरेदारी दे रही होती है। तभी वो जोकर के मन में खुराफात आती है। वो शॉलिंग से कहता है कि तुम कब तक यहाँ बाहर खड़ी होकर के इधर उधर घूमती रहोगी, इससे अच्छा ये रहेगा कि तुम बाहर जा करके सिटी का नजारा लो। और रही बात यहाँ पे पहरेदारी देने के लिए, यहाँ पे तुम मैं हूं ना, और भला मुझसे यहाँ पे कौन फाइट करने के लिए आएगा, तुम जा सकती हो। शॉलिंग कहती है कि मैं फैंग हान को क्या कहूंगी। तभी वो जोकर कहता है, इस चीज को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ, तुम टेंशन मत लो। तभी शॉलिंग वहां से चली जाती है बाहर घूमने के लिए। ये देख करके जोकर काफी वेल स्माइल देता है। अभी हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल फैंग हान से कहती है कि तुमने यहाँ पे लॉन्ग क्यूआन स्वॉर्ड के बदले उस छोटे से वुड पीस को क्यों ले लिया? आखिर उस वुड पीस में ऐसा क्या था? अभी फैंग हान कहता है कि उस वुड पीस में मुझे काफी अलग सा और मिस्टीरियस सा ऑरा फील हो रहा था, इसलिए मैंने लॉन्ग क्यूआन स्वॉर्ड के बदले वो वुड पीस ले लिया और मेरी वुड बेस्ड टेक्निक में शायद वो मेरे काफी ज्यादा काम आए। और तभी फैंग हान उन सारी जेलीफिश को देख करके ड्रैगन गर्ल से कहता है कि तुम यहाँ पे कल्टीवेशन करके अपनी पावर को जल्द से जल्द अपग्रेड कर लो, क्योंकि ये सातों की सातों जेलीफिश पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी हैं और ये पूरी की पूरी जेलीफिश तुम्हारी पावर से काफी ज्यादा सुटेबल भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कल्टीवेट करके अपना ब्रेक थ्रू भी कर लो, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें इस साउथ चाइना सी में सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द पावरफुल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तुम भी जानती हो कि हमारे सेक्ट वाले ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। ये सुनकर के ड्रैगन गर्ल कहती है, तुमने सही कहा। और वो वहां पे बिना वक्त गवाए तुरंत उस सारी जेलीफिश के बीच में आकर के बैठ जाती है और वहां कल्टीवेट करने लगती है। तभी सारी जेलीफिश उसके सर के ऊपर मंडराना शुरू कर देती हैं, जिसे देख करके फैंग हान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी फैंग हान कहता है कि अब मैं दूसरे चैम्बर में जा रहा हूँ और तुम यहाँ पे आराम से बैठ करके कल्टीवेट करो, और मैंने इस पूरे रूम को सील कर दिया है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, मगर फिर भी तुम अलर्ट रहना। ये कहकर के वो तुरंत दूसरे चैम्बर की ओर निकल जाता है और जैसे ही उस चैम्बर के बाहर आता है वो देखता है कि वहां पे शॉलिंग नहीं है। तभी फैंग हान कहता है कि ये शॉलिंग की बच्ची एक नंबर की बदमाश है, ये मेरे ऑर्डर को कभी नहीं मानती है। और तभी फैंग हान दूसरे चैम्बर में आ जाता है और उस चैम्बर को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है कि कहीं इस चैम्बर में कोई खतरा ना हो। और ऐसा करने के बाद वो फिर तुरंत अपनी वही डिवाइन निडल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और जैसा कि उसने ड्रैगन गर्ल के रूम में उस सारी निडल्स को फैला करके एक फॉर्मेशन बना दिया था, वैसे ही सेम वो यहाँ पे भी करता है। और ऐसा करने के बाद वो उस वुड पीस को बाहर निकालता है और एम्पेरियर यान से कहता है कि सीनियर, अब आप बाहर आ सकते हैं। तभी एम्पेरियर यान तुरंत बाहर आता है और कहता है कि लाओ ये वुड की पीस मुझे, तो मैं देखता हूँ कि आखिर ये वुड की पीस क्या है, क्योंकि मुझे इसके अंदर से काफी ज्यादा मिस्टीरियस सी फीलिंग आ रही है। तभी वो बैठ करके वुड पीस को ऑब्जर्व करने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से स्कैन करने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी येलो स्प्रिंग वाटर का भी यूज कर लेता है,
मगर फिर भी इतनी कोशिश करने के बाद भी उसे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी वो अपने डिमोनिक फायर का भी यूज़ कर लेता है। बट तब भी वो उस वुड पीस के बारे में नहीं पता कर पाता है, तभी वो फैंग हान से कहता है कि यहाँ पे मैंने सारी टेक्निक का यूज़ कर लिया है, एक बार तुम यहाँ पे आकर के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इसे रिफाइन करने की कोशिश करो। और फैंग हान तुरंत वहाँ पे आ जाता है और उस वुड पीस को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। मगर यहाँ पे भी नतीजा वही निकलता है, वो भी इस वुड पीस को रिफाइन नहीं कर पा रहा होता है। तभी ड्रैगन उठ जाता है और चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है? और तभी उसे सडन याद आता है, शायद ये जो वुड पीस है ना, वो ज़रूर उस वर्ल्ड ट्री का ही एक छोटा-सा टुकड़ा है। ये सुन कर के फैंग हान कहता है कि सीनियर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ड्रैगन यान फैंग हान से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो ये वुड का पीस है, वो फेरी लैंड से बिलॉन्ग करता है और फेरी लैंड में जो ये ट्री है, उसका नाम वर्ल्ड ट्री है। इसे एक तरीके से जियान मू ट्री भी बोला जाता है। कई हजार साल पहले एक पावरफुल इमॉर्टल हुआ करता था और उसने इस ट्री के कई हजार टुकड़े कर दिए थे। और ये जो ट्री था ना, वो इमॉर्टल वर्ल्ड और मॉर्टल वर्ल्ड को जोड़ता था। एक तरीके से कह सकते हो वो एक ब्रिज का काम करता था। इसकी शाखाएं इतनी बड़ी थी, मगर उस इमॉर्टल ने ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। विफैंग हान कहता है कि हम लोग उस फेरी लैंड में आखिर कैसे जा सकते हैं? तभी इम्पीरियल यान बोलता है, वहाँ पे जाने के लिए तुम्हें अपने सीक्रेट रेलम को अचीव करना होगा, तभी तुम फेरी लैंड में जा सकते हो। और अगर एक बार फेरी लैंड में तुम चले गए तो तुम्हारे पास इंटरनल लाइफ सोर्स आ जाएगा, यानी कि तुम अमर हो जाओगे। साथ में हेवन और अर्थ के बीच में जो बैरियर है ना, उस बैरियर को भी तुम तोड़ सकते हो और फेरी लैंड में जा करके तुम इमॉर्टलिटी को प्राप्त कर सकते हो। मगर उसके लिए अभी बहुत टाइम है, क्योंकि मैं भी वहां तक नहीं पहुंच पाया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शॉलिंग मार्केट में मजे से घूम रही होती है। और तभी वो देखती है कि कई सारे बच्चों को लोग लेकर के जा रहे होते हैं बेचने के लिए। ये देख करके वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, मगर वो यहाँ क्या ही कर पाती, वो आगे बढ़ जाती है। और तभी उसे एक कैंडी वाला दिखता है और जल्दी से उस कैंडी को खरीदने के लिए उसके पास चली जाती है। तभी वो कैंडी वाला बंदा अपने बम्बू ट्री को एक बार खींच करके जमीन पे दे मारता है और अपने और शॉलिंग के बीच में एक डोमेन बना देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो कैंडी वाला बंदा होता है, वो 37 टर्टल एम्परर ड्रीमन होता है। वो शॉलिंग से कहता है कि तुम्हें याद तो होगा ना कि तुमने हम लोगों को एक मैसेज दिया था कि तुम्हें उस ड्रैगन स्क्रिप्चर के बारे में पता चल गया है, तो अब तुम हमें बता सकती हो। ये सुनकर के शॉलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर उसे कुछ याद नहीं होता है। तभी वो टर्टल डीमन बताता है कि तुम जब वाओ सेक्ट में थी, तब तुमने ये मैसेज बर्ड के थ्रू हम लोग को दिया था। ये सुन करके शॉलिंग के दिमाग की घंटी बजती है। वो यहाँ पे कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। तभी वो टर्टल डीमन कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं जानता हूँ कि उस लड़के ने तुम्हें स्लेव बना करके रखा है और मैं तुम्हें इस चीज से आजाद कर सकता हूँ। और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं उसे जान से मार दूंगा। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके वो शॉलिंग के ब्रेन से खेलना शुरू कर देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे बता दो कि वो ड्रैगन स्क्रिप्चर कहाँ है। तभी शॉलिंग कहती है उसके बारे में मुझे सही से नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। जब मुझे पता चल जाएगा मैं बता दूंगी। ये कह करके वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है, मगर वो वहां से हट जाता है, जिसकी वजह से शॉलिंग उस डोमेन से बाहर आकर के गिर जाती है और सीधा एक स्टेज पे गिरती है, जहाँ पे कुछ लोगों को सेल किया जा रहा था। तभी एक बंदा उसे उठाता है और कहता है क्या बात है, क्या मेरी किस्मत है, इतनी खूबसूरत लड़की मुझे मिल गई है और कौन इसकी बोनी लगाना चाहेगा, क्योंकि ये मेरे प्लेटफॉर्म पे गिरी है तो ये मेरा माल हुआ। तो वो वहां पे उसकी बोली लगाने लगता है। सब के सब इनको खरीदने के लिए ऊंचा दाम लगा रहे होते हैं, मगर शॉलिंग अभी भी उसका सर एकदम झंझना रहा होता है। तभी वो देखती है कि वहां पे कई सारे स्लेव बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो उठती है, उस बंदे की गर्दन को पकड़ती है और कहती है कि तू मुझे बेचेगा, आज मैं तुझे इस दुनिया से ही आजाद कर देती हूँ। ये कह करके वो एक ही बार में उस बंदे की गर्दन को तोड़ के रख देती है और जमीन पे दे मारती है। और शॉलिंग के इस रुद्र रूप को देख करके वहां की जितनी भी पब्लिक होती है वो इधर उधर भागना शुरू कर देती है। तभी शॉलिंग उस बंदे को उठा के फेंकती है और पीछे खड़े हुए जितने स्लेव होते हैं उन लोगों से कहती है कि अब तुम लोग आजाद हो, तो बेहतर ये होगा कि तुम लोग यहाँ से 2 सेकंड के अंदर भाग जाओ। शॉलिंग की धमकी को सुन करके सारे स्लेव वहां से भाग जाते हैं, मगर एक बंदा वहीं पे बैठा होता है, वो तो डर के मारे कहीं हिल भी नहीं रहा होता है। तभी शॉलिंग कहती है अगर यहाँ से नहीं भागे तो बहुत बुरा होगा। तभी वो बंदा वहां पे नहीं हिलता है। शॉलिंग गुस्से में आकर के उसको खींच करके एक लात मार देती है और वो स्टेज से सीधा नीचे गिर जाता है और कहती है तुम लोग सच में एक नंबर के बेकार हो।
और तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसकी आवाज सुन करके वो टर्टल डीमन और शॉलिंग वो दोनों के दोनों उस आवाज की ओर देखने लगते हैं जो कि एक फीमेल की आवाज होती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अदरवाइज मैं इस सीरीज को यहीं पे बंद कर दूंगा क्योंकि इस पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।